महाराज जी, कामतानाथ भगवान का परिक्रमा पथ बहुत बड़ा है। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम यहाँ नंगे पैर चले थे, उनकी ही महिमा की वजह से लोग आज भी नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक बात इस समय देखी गई, वो दृश्य एकदम जीवंत था। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सवाल आपसे करना बहुत आवश्यक है। नंगे पैर लोग चल रहे हैं, परिक्रमा पथ पर कार्य चालू है, बहुत कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि चुभते भी हैं। बहुत कोमल पैर भगवान ने बना करके दिए हैं। उसके बावजूद भी मैंने देखा लोगों की भीड़ नहीं कम हो रही है। और 9 वर्ष में तो आज आपने एक भीड़ देख ही ली है। तो इस पर आपका क्या दर्शन कहता है? भक्ति की महिमा बड़ी है, भगवान की महिमा बड़ी है, या इसके पीछे का क्या रहस्य है? सभी को 2026 की जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना। जो आपने सवाल किया है कि यहाँ की आस्था के बारे में, भक्तों के बारे में, तो मैं कहूँगा कि यहाँ के कामतानाथ जी के जो भक्त हैं उनकी आस्था दृढ़ है, और इतनी अधिक दृढ़ है कि जैसे ही अमावस्या आती है तो दौड़ पड़ते हैं जी। घर से ही नंगे पदत्राण दौड़ पड़ते हैं। कोई लेट करके दंडवती परिक्रमा करते हुए आता, उन्हें बिल्कुल ये परवाह शरीर की नहीं रहती है। शरीर का भान ही उनको नहीं रहता है। जब इतना अधिक उत्साह है, इतनी अधिक आस्था में दृढ़ता, विश्वास, उनके प्रति समर्पण कि वे सर्वस्व समर्पित करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं अपने भगवान के पास जा रहा हूँ, कामतानाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब रोड में गड्ढे हैं कि कैसा है रोड, कच्चा है, पक्का है, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती है और वो सीधे दौड़ पड़ते हैं। फिर वो यहाँ दरबार में दर्शन भी करते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जब कोरोना काल में भी हमने वो दृश्य देखा है कि चारों तरफ से चाक चौबंद था, फिर भी लोग पूरा पार करके, उसको तोड़ करके, सारे नियमों को तोड़ करके वो दौड़ के आ जाते थे दर्शन करने, जबकि पूरा चारों तरफ से बंद कर रखा था सरकार ने, बहुत सारे नियम बनाए थे, लेकिन फिर भी लोग आते थे और दर्शन करते थे, परिक्रमा लगाते थे। लेकिन मेरे मन का जो प्रश्न है, आज के दौर में आप देखो लोग अपने किचन में भी चप्पल पहन करके जाने लगे हैं। घर में लोग टहल रहे हैं तो चप्पल पहने रहते हैं। और कामतानाथ का इतना बड़ा परिक्रमा का पथ, जब सामान्य दिन थे तो चिकने पत्थर लगे हुए थे, अभी पत्थरों को काट तोड़ करके नया निर्माण किया जा रहा है। मैं खुद जब चल रहा था महाराज जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तब चुभ रहे थे कई जगह कंकड़ पत्थर। तो क्या यकीनन लोग रुक सकते थे, या फिर ये अपने आप एक बहुत बड़ा ऐसा रहस्य है भगवान का जो खींचता है? तो क्यों खींचता है? देखो, भगवान से भी बड़ा भक्त को बताया है, भक्त के बस में है भगवान, क्योंकि उसकी भक्ति में इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ता है, इतनी अनन्यता है उसके प्रति कि उसको कोई दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जहाँ व्यक्ति ये समझ लेता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हमें ये ऐसा करना चाहिए, हमें ये ऐसा करना चाहिए, वहाँ जब हम स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं जी। तो फिर हम अपनी बुद्धि चातुरता से वो करते हैं। हम घर में भी रहेंगे, चप्पल का प्रयोग करेंगे, हमारी रसोई भी अब पवित्र नहीं रह गई है, वहाँ पर भी चप्पल का प्रवेश है। टाइल्स इतने अच्छे संगमरमर हैं, उसमें भी हम चप्पल पहनते हैं। तो निश्चित है कि हम उस भाव से उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम लगातार संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारा शरीर सुविधाओं से युक्त हो जाए, और अत्यधिक इसको सुविधाएं दी जा रही हैं शरीर को। तो हमें लगता है कि हम अपने आप से, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं और हर एक बात में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं जी। लेकिन भक्त ये सब छोड़ देता है, सारी चिंताएं छोड़ देता है, शरीर का भान छोड़ देता है। हम रोगी हैं कि नहीं, हमारे लगा है, हमारा शरीर आज या चलने की सामर्थ्य में नहीं है, वो सब कुछ छोड़ करके केवल एक भाव समर्पित हो करके कहता है कि नहीं,
आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध है और हमने सब कुछ समर्पित कर दिया तो मैं उसके चरणों में जाऊंगा। लेकिन जो बुद्धि वाले हैं, जिन्हें जी। इसका भान ही नहीं है कि परमात्मा भी है और भगवत कृपा भी कुछ होती है, वो अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेते हैं। तो उन्हें हाँ। अपने शरीर का क्षण प्रतिक्षण भान होता रहता है कि अरे अभी हमको लग रहा है, अभी हमको ठंडी लग रही है, अभी हमको गर्मी लग रही है, हम ऐसे वहाँ नहीं जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे। तो अपने शरीर को, अपने भान अपने आप में वो महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित है वो सुविधा भोगी होते चले जा रहे हैं। यहाँ मैं का भाव है। मैं का भाव दो है। एक तो मैं का भाव ये होता है कि मैं परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक है, तो मेरे अंदर ही परमात्मा है। जी। तो अगर मैं है तो मैं का भाव परमात्मा से जुड़ जाता है। और लेकिन यहाँ पर मैं का भाव अहमता से जुड़ जाता है। और अहमता वाला जो मैं है उसमें बुद्धि बहुत चातुर्यपूर्ण काम करती है, चतुरता से काम करती है। वो पल पल आपको ये बताती रहती है, नहीं नहीं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे खाना, यहाँ पर ऐसे। वहाँ आपका समर्पण किसी के प्रति नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये समझे दर्शक भक्त कि मैं में भी अंतर है। हाँ, मैं में भी अंतर है। मैं एक भाव में अहमता का है जी। और दूसरी भाव के वो परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम उसी के जी। अंशी हैं, तो वो मेरे ही अंदर है। तो एक वो भी मैं का भाव है। यहाँ पर दोनों के प्रकार बदले हुए हैं। जिसको अगर बोध नहीं है, कर्तव्य बोध नहीं है, जी। तो जी। निश्चित है वो तो यही समझता है कि कहीं कुछ नहीं है, हम ही हैं, सब कुछ है, जो कुछ है। वही तो जिस आत्मा और परमात्मा के विषय में आप कह रहे हैं कि एक ही है, अंदर ही है, तो ये साधुओं की भाषा में, संत समाज की भाषा में यही कहा जाता है कि ये ब्रह्मलीन अवस्था होती है साधु संतों की। हाँ, जब महात्मा साधना करते हैं और जब उनकी साधना बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचती है, जी। जैसे भजन करते 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 एक वो तदाकार की स्थिति बन जाती है, जी। तो फिर उच्च कोटि मानी जाती है परमहंस की। जी। जब उसका सीधा संबंध उससे जुड़ जाता है, तो उठना बैठना, जगना सोना, खाना पीना, वो सब कुछ सीधा उससे जुड़ गया। उसको कोई भान नहीं, उसको भूख है कि नहीं है, उसको ये चीज़ चाहिए, उसको ये चीज़ चाहिए, ठंडी लग रही, गर्मी लगी, उसका कोई भान उसको नहीं रहता है। उसकी स्थिति तदाकार हो जाती, एकाकार हो जाता है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है जी। जीवित अवस्था में। वहीं वो और ठंडी फिर गर्मी मौसम का एहसास नहीं रह हाँ जाता। हाँ, वहाँ कोई एहसास नहीं होता, यहाँ तक कि भूख का भी नहीं होता है। वो सीधी सीधी उस स्थिति उसकी उससे जुड़ जाती है। अभी भी आप देख लो, जी। आप कोई काम कर रहे होंगे, आपकी जी। जी। रुचि का अगर विषय हो, तो वहाँ पर भी आपको भूख नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल। जब काम की क्षुधा अलग बात है ना, जहाँ जी। आपका मन एकाग्र हो गया, उसकी ओर बढ़ गया, तो लगातार ये नहीं नहीं ये काम और कर ले और कर लें और कर लें, फिर आपको ना पिपासा होगी, ना भूख होगी, कोई आतुरता नहीं आएगी उस समय। जी। जी। आपको एक ही आतुरता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं केंद्रित हूँ, एक भी जी। जी। मिनट सेकंड के लिए मैं डिस्टर्ब ना हूँ। इधर उधर मेरा केंद्र जो अभी है, मन लगा हुआ है, जी। जी। वो भ्रमित ना हो, भंग ना हो। तो इसी आतुरता में लोग 5 किलोमीटर का परिक्रमा तमाम कष्ट को सह करके लगा रहे हैं। और नववर्ष में आपने देख लिया, अभी लाखों भक्तों की भीड़ कामतानाथ में देखी जा रही है। और आज भी बहुत सारे भक्तों को जब ऐसे कष्ट में भगवान कामतानाथ खुद देख रहे होंगे, तब कैसी कृपा होगी उनकी कि जब इतने जिस कष्ट में परिक्रमा लगा रहे हैं। जब जिसका समर्पण हो जाता है, भक्ति एक ऐसा नशा है, एक ऐसा रस है भक्ति, किसी को भी हो जाता है ना, तो उसको और कुछ नहीं दिखाई देता उसके अलावा। जैसे हमारे ये साधु परंपरा है, अगर एक बार वो रंग में रंग गया कि नहीं मुझे तो केवल इन्हीं के चरणों में जीवन को देना है, भजन करना है, तो उसको कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे हम लोग भी हैं, बस पूरा जीवन इन्हीं के चरणों में समर्पित हो गया है, तो अब कुछ दूसरा रंग अच्छा ही नहीं लगता है, दूसरा कोई स्वाद ही अच्छा नहीं लगता, दूसरा रस ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये भक्ति पथ है। भक्ति में जो भी भक्त रंग जाता है, और ये सबसे भक्त बन करके सेवा करना सबसे बड़ा कठोर धर्म भी है। जैसे भरत जी महाराज है, सिर बर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी महाराज ऐसे भक्त हैं
कि वो वहाँ से पैदल चल तो रही हैं राम जी से मिलने के लिए, जी लेकिन कह रहे कि नहीं, जिस भूमि पर मेरे ठाकुर जी नंगे पदत्राण चले हों उस भूमि पर मुझे सीधे चलने का कोई अधिकार नहीं, मैं सिर के बल जाऊं। भगवान के जहाँ चरण पड़े हैं वहाँ मेरा चरण नहीं पड़ना चाहिए, जी वहाँ मेरा सिर होना चाहिए। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। उसी भाव को लेकर के आज भी लाखों लोग चित्रकूट धाम आते हैं परिक्रमा लगाने, इसी भाव को लेकर के हृदय में धारण करके कि जहाँ मेरे ठाकुर जी वनवासी भेष में पदत्राण चले हैं, नंगे पदत्राण चले हैं, वहाँ मैं उनका दर्शन करने जाऊं, उनकी धूली मस्तक पर लगाऊं, तो कहाँ मैं जूता चप्पल पहन के जाऊंगा। जहाँ ठाकुर नंगे पद, राम बिलोक भूमि पद अंकित, पूरी भूमि यहाँ पर भगवान के पैरों से चिन्हों से अंकित है, पूरी चित्रकूट की पावन भूमि। तो मैं भला इतना दुष्ट हो सकता हूँ, इतना ज़्यादा हम अपराधी हो जाएं कि हम वहाँ पर ऐसे चलें? नहीं नहीं, ये अपराध मुझसे नहीं होगा और ना भगवान ऐसा करवाएं। भक्तों का तो इतना कठोर व्रत होता है और वो ये चाहते हैं कि मेरा सर्वस्व समर्पित हो जाए। अरे अंतिम श्वास भी उन्हीं के चरणों में निकले ना। अगर मैं चित्रकूट की आशा है, आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई घटना समझ में आती है कि उस भक्त को ये हो गया, लेकिन जब उससे आप पूछेंगे तो कहता नहीं नहीं, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हो गया। दूसरे को देखने में लग रहा है कि देखो ये चित्रकूट जा रहा था, इसको ऐसा हो गया, लेकिन जब हम वास्तविकता उससे पूछते हैं तो कहता है नहीं 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 नहीं। वो किसी को दोषी ठहराना ना ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को समर्पित करके आया है कि चाहे अंतिम श्वास उनके चरणों में चली जाए, वो प्रण जी प्राण से आया हुआ है भगवान के चरणों में। तो ये तो अपराध उससे हो ही नहीं सकता है। वो लोग अभागी हैं जो जूता चप्पल पहन के आते हैं या यहाँ पर सुविधाएं ढूंढते हैं चित्रकूट में, यहाँ पर होटल ढूंढते हैं, यहाँ पर बहुत अत्याधुनिक व्यवस्थाएं ढूंढते हैं। वो लोग अभागे हैं, वो समर्पित भक्त नहीं है, वो केवल घूमने देखने के लिए आए हैं, ऊपरी दुनिया देखने आए। वो कहते आहा कितनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ, कितना अच्छा सुंदर ये है, ऐसा ऐसा वैसा देख करके अपने मन को लुभा करके और इसको बस उस स्वरूप में देखते हैं, बाहरी दुनिया से, बाहरी नेत्रों से, उस जी। भाव से देखते ही नहीं है वो। तो जो और जो उदाहरण आपने भक्त दिए, लोग हैं वो उस भाव से देख रहे नहीं, ये साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा है, यहाँ भगवान विराजे हैं, मेरे जो सब कुछ हैं, मेरे आराध्य हैं, वो उस भाव से लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें ये कठोर भूमि कोमल दिखाई देती है, कठोर नहीं दिखाई देती है। उनके हृदय हृदय द्रवित हैं। दंडवती परिक्रमा लगाने का यही एक रहस्य है, जैसे भरत जी का आपने उदाहरण दिया जी कि सिर बल जाऊं मैं। हाँ, तो जो लोग दंडवती परिक्रमा लगाते यही हैं, भाव, तो यही रहस्य है। जी यही रहस्य है। भरत जी महाराज दूर से ही जब कामदगिरि भगवान का दर्शन करने लगे थे, जो लोग मानस पाठ करते हैं वो सभी लोग इस चौपाई को कहते हैं और हम लोग आपस की बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं दंडवत। तो सीधे सीधे उन्होंने, भरत जी महाराज ने जैसे ही केवट ने बता दिया कि वहाँ पर, तब केवट ऊंचे चढ़धाई, कहू भरत सन भुजा उठाई। भुजा उठा करके देखा कि वो कामदगिरि है, दिखाई दे रहा है चित्रकूट में, भगवान वहाँ विराजमान है। जैसे ही ये कहा कि भगवान वहाँ विराजमान है, देखा केवट ने था, लेकिन दर्शन भरत जी कर रहे हैं। केवल बताया देख भरत जी रहे और भरत जी को नीचे बता दिया, क्योंकि ऊपर ऊंची करार थी, उस पे चढ़ के केवट ने बताया दूर से। तो वहीं से ही भरत जी महाराज पाह नाथ कह पाह गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाही। लकुटी डंडे की तरह और सीधे लेट जाते हैं, उसी को दंडवत कहते हैं। डंडे की तरह जो वत हो जाए उसकी तरह लेट जाए। भूतल परेउ लकुट की तो नाही, कामतानाथ के भक्तों का जो यही एक भाव है। समान तत्व कह सकते हैं, भक्ति के भाव का तत्व, वो भरत जी के समान है या भक्त भरत जी के समान होना चाहिए? देखो भरत जी तो बहुत ही, अब उनके लिए शब्द नहीं कहे जा सकते। जो भरत जी महाराज हैं, जो उनकी लीला है, उनका तो वर्णन राम जी भी नहीं अपनी वाणी से कर सकते। वो उन्होंने भी कह दिया था, हम अगर उनकी महिमा को जानते हैं, जान ही राम न सकहि बखानी। भरत महामहिमा सुन रानी, लेकिन जान ही राम न सकहि बखानी। राम जी भी जानते हैं भरत की महिमा,
जब भरत जी का प्रसंग आता है तो भरत चरित्र के लिए कहा गया, एक से एक विद्वानों से कहा गया भरत जी का चरित्र सुनाइए, भरत जी की महिमा सुनाइए। तो यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञानी, उस समय भूखंड पर सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी महाराज जनक थे, और महाराज जनक से जब कहा गया तो महाराज जनक ने भी हाथ जोड़ दिए और रानी सुनैना ने कहा कि भरत जी का चरित्र सुनाइए। वो भी असमर्थ हो गए। उन्होंने कहा कि चलो अब कहाँ हो, बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी भी बोले अरे राम जी का तो हम कह सकते हैं चरित्र, और प्रभु के अवतार हुए कह सकते, लेकिन भरत जी का चरित्र मेरी वाणी से नहीं निकलेगा। फिर शंकर जी के पास भी गए, वहाँ भी नहीं निकलेगा। स्वयं हरि तो प्रभु हैं ही, राम जी ही हैं। राम जी के लिए भी जनक जी ने कह दिया है, सुनो भरत महिमा सुन रानी, लेकिन जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी जानते तो हैं लेकिन कह नहीं सकते, वो भी समर्थ नहीं है। इतनी बड़ी महिमा भरत जी महाराज की है। राम जी भी स्वयं द्रवित हो जाते हैं, भरत का नाम लेते हैं। बोले भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। पूरा संसार राम जी का भजन करता है, राम जी भरत जी का भजन करते हैं। इतनी बड़ी महिमा। क्या आप भी कामतानाथ के भक्तों का चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं या सामर्थ्यवान है, या आप बता सकते हैं कामतानाथ के भक्तों का चरित्र क्या है? नहीं, उनका वर्णन हम भी नहीं कर सकते। हम भी भगवान के सेवक हैं। जो उनके भक्त लोग हैं मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भक्तों की महिमा बहुत बड़ी होती है। भक्त साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनकी इतनी बड़ी साधना में ताकत होती है कि भगवान को वो प्रत्यक्ष पा लेते हैं, और भगवान को उनके बीच में आना पड़ता है। उन्हें इतनी बड़ी अनुभूति हो जाती है कि उनको वो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, और वो संबंध ना तो किसी के प्रचार प्रसार के माध्यम से जुड़ता है, ना वो कोई उसमें दूसरे व्यक्ति की बात होती है, उसमें भक्त और भगवान की ही बात होती है। तीसरा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं खड़ा होता है। इतना अगाध प्रेम होता है, इतना अगाध अटूट संबंध बन जाता है। तो हम लोग तो भगवान की भक्ति का गुणगान करते हैं, उनको बताते हैं कि भगवान की महिमा ये है। उनको अंतःकरण में जब वह प्रवेश कर जाता है भगवान का चरित्र, तो वो उनके भक्त बन जाते हैं। आज के दुनिया के लोग, कुछ लोग कह सकते हैं, जो लोगों ने दूसरी पढ़ाई पढ़ी है, तो कह देते हैं कि नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ उनकी भ्रांति हो सकती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो कोई अंधविश्वास नहीं है, उस परमात्मा के प्रति विश्वास है, अटल है वो। और मेरा जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है, वो प्रकृति को लेकर के है, प्रकृति के साथ साथ है, उसके विपरीत स्थिति में नहीं है। हमारा भारतवर्ष पहले भी पेड़ों के नीचे जीवन यापन करता था, लेकिन अब ये आधुनिक विज्ञान ने, भौतिक ने इतना सारा विस्तार फैला चुके हैं, बढ़ा दिया है, ये जरूर विपरीत स्थिति है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि तीर्थों के लिए और चित्रकूट धाम के लिए, सभी भक्तों के लिए कहूँगा कि उनकी जो अनन्यता है, जो उनकी भक्ति है, जो उनका विश्वास है उनके चरणों में, वो अगाध बना रहे। जी महाराज जी, अब अंत में अगर हम इस विषय में पूछे कि कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में जो कार्य चल रहा है, भक्तों को समस्याएं होती हैं, अगर सामान्य रूप से सोचा जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कार्य कितना जल्दी पूरा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, ये तो आप अंत में बोल सकते हैं ना, भक्तों के हित में ही। हाँ, मैं भक्तों के हित में बोल रहा हूँ कि वर्तमान में जो कार्य चल रहा है चित्रकूट धाम में, तो मैं यही कहूँगा शासन सरकार से कि इसको अतिशीघ्र पूरा कराएं, और अच्छे से अच्छा हो, जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो उनकी तरफ से, ऐसा होना चाहिए। जगह जगह बैठने की व्यवस्थाएं हों, और मैं तो कहता इतना अच्छा परिक्रमा कर दें कि बढ़िया नंगे पैर लोग परिक्रमा लगाते हैं तो नंगे पैर लगाएं, उसमें ना छोटे बच्चों को दिक्कत हो, ना वयोवृद्ध लोगों को दिक्कत हो, आराम आराम से लगा सकें। अभी क्या है कि जो असमर्थ लोग हैं वो थोड़ा दूर से ही प्रणाम करते हैं, और वृद्ध हैं, असहाय हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है जी। तो इतना अच्छा सुंदर परिक्रमा बनाएं, सुंदर पत्थर उसमें लगाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और अधूरा कार्य को बिल्कुल ना छोड़ा जाए, व्यवस्थित तरीके से पूर्ण किया जाए इसको। जी, धन्यवाद महाराज जी।